हुजूरी में बैठे। ये समझकर हम बैठना है कि हालेलुया हम किसके सामने बैठे हैं। क्लास टीचर ज़्यादा से ज़्यादा कान पकड़ सकता है सर, लेकिन प्रभु पकड़ेगा तो, इसीलिए प्रभु के चरणों में आते समय में डरते और कांपते बैठते। ठीक है बच्चों लोग, याद पूरा प्रभु के चरणों में बैठना है। हालेलुया क्लास में टीचर जब सिखाती बीच में क्या पूछती है, नेदल उठो, क्या बोला मैंने अभी अगर नेदल हालेलुया ये हालेलुया वो बिक्री बना के दूसरे को फेंकने के चक्कर में तो पता नहीं क्या बोला है ना। ऐसा नहीं होना। हम प्रभु के चरणों में जो बैठते हैं हालेलुया प्रभु के डर में, प्रभु के प्यार में आगे बढ़ना है। कल रात को मैं देखा था कि हालेलुया हम अपने समझ का सहारा नहीं लेना, पर संपूर्ण मन से क्या करना है, यहोवा पर भरोसा। तो हमारे जीवन में कोई भी डिसीजन लेते समय में सबसे पहले हालेलुया आप हालेलुया उसके बारे में हालेलुया प्रभु के चरणों में जाके समय को व्यतीत करना। वो एंड सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु के चरणों में जाके बैठो। अरे प्रभु से पूछो, प्रभु मैंने क्या करना चाहिए। कल हमने देखा प्रभु के वचन से यूसुफ ने अपने मन में हालेलुया इस प्रकार सोच विचार किया कि मरियम को क्या करेगा, वो त्याग देगा। लेकिन हालेलुया ये सोच ही रहा था तो प्रभु की हुजूरी में गया और प्रभु ने से बात किया कि मरियम को तू अपने घर लेके आ। तो हालेलुया उसने डिसाइड किया और हालेलुया ये हालेलुया लेके आया, वो जीवन में आशीष बन गया। अब्राहम ने प्रभु से सुना, हालेलुया ये हालेलुया कनान देश को निकल गया, उसकी जिंदगी में क्या हो गया, आशीष बन गया। हम जो भी प्रभु से सुनकर हम डिसीजन लेते हैं हालेलुया उस सब कुछ हमारी जिंदगी में आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई लोग हालेलुया प्रभु से सुने भी कर कई डिसीजन लेने की वजह से उनकी जिंदगी कई बार दुख का छलनी बन जाता है। एक के पीछे एक हालेलुया उनकी जिंदगी में खिलाफत आता है। मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने लोग रोज हालेलुया प्रभु के चरणों में एक शुद्ध मन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 3 सप्ताह हो गया, कुछ फर्क महसूस हो रहा है? पवित्र आत्मा आपके हृदय में उतरते हुए देखते हैं। पहले ये पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपकी जिंदगी में एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालेलुया एक दिन मांग के नहीं छोड़ना है। हमारे घर में हालेलुया हम रोज झाड़ू मारते हैं नहीं मारते? क्यों? हम खुद लाके कचरा डालते हैं क्या? नहीं, अपने आप कुछ चीजें आ जाता है। तो हम भी प्रभु के चरणों में बैठकर पवित्र होना बहुत जरूरी है। यदि हम हालेलुया ये सब पवित्र नहीं होंगे तो हालेलुया हमारे जिंदगी में आज नहीं तो कल हम पाप करेंगे, और यदि पाप हालेलुया मृत्यु के योग्य है तो हमारी जिंदगी में शायद सार्वकालिक हालेलुया जीवन में भी हम क्या हो जाएंगे, दंड के अधीन हो जाएंगे। इसीलिए हर समय प्रभु के डर में जीवन बिताने के लिए समझते हैं, ये प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया यीशु मसीह ने जो कुछ कालवरी सलीब पर हमारे लिए पूरा किया है उसका पूरा हालेलुया ये हालेलुया हालेलुया जो आशीष है हमारी जिंदगी में हमको पाना चाहिए। जल्दी से हालेलुया 72 वचन उसका पहला और दूसरा जरा पढ़िएगा। बेटा रुक जाओ, पहले मराठी और इंग्लिश पढ़ो। हे देवा राजाला तुझे तो नीतीने तुझे लोकांचा न्याय करो। Hallelujah, give the king your judgments and righteousness to your king's son. He will judge your people with righteousness and your poor with justice. Yes. हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। सबसे पहले राजा को प्रभु का नियम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आपकी जिंदगी में आप हालेलुया जिस भी पदवी में हो, हालेलुया यदि आप आपकी जिंदगी में यशस्वी होना चाहते हैं, प्रभु का वचन आपकी जीवन में मालूम होना चाहिए। कई बार हालेलुया ये सलाह हम दूसरों को जितने चीजों के लिए सलाह देते हैं उन्हीं चीजों में हम स्वयं गलती करते हैं। हम स्वयं क्या करते हैं? गलती करते हैं, और हमको मालूम नहीं कि हालेलुया परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर है। वो किसी का मुंह आदर, कई लोग अपने मुंह के शब्दों से ही श्रापित हो जाते। क्या लोग एक बात याद रख लेना, ये नहीं सोचना कि परमेश्वर केवल विश्वासियों की प्रार्थना सुनता है, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता करके हालेलुया यूहन्ना की किताब 9 अध्याय के 21 में लिखा है। बात सही है, लेकिन हालेलुया ये सलिया पापियों की प्रार्थना हालेलुया क्यों नहीं सुनता वो भी हम समझना है। लेकिन एक बात याद रखिए ना, प्रभु हालेलुया हर एक की प्रार्थना को कुछ कुछ अवसर में क्या करता है। आज बड़ा वचन का 12 जरा पढ़ना।
will deliver the needy. परमेश्वर की जो भी दुहाई देते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, हालेलुया, उनके प्रार्थना को प्रभु सुनता है। ये बात भूल नहीं जाती। कई बार विश्वासी लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं और परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में, उनके परिवार में शुरू हो जाता है। होता नहीं होता? जरा उत्पत्ति किताब निकालो, हालेलुया 4 अध्याय, उसके 4 में जरा पढ़ो। आणि असं झाले की ते शेतात असता काईनाने आपल्या भाऊ हाबेल यावर चालून जाऊन त्यास ठार केले. मग परमेश्वराने काईनास विचारले, तुझा भाऊ कोठे आहे? तो म्हणाला, मला ठाऊक नाही, मी काय माझ्या भावाचा राखणदार आहे. तो म्हणाला, तू हे काय केले? ऐक, तुझ्या भावाची लोक भूमी उठवून मजकडे ओरड करीत आहेत. बस पढ़ लीजिए। हाबिल अपने भेड़ बकरियों के प्रथम पहलों में से एक लेकर भेंट चढ़ाने ले आया। हाँ। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हम्म। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। हाँ। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। आज आपने सोचना है, क्या आपके विरोध में कोई प्रभु को पुकारता है? कोई आपके विरोध में प्रभु की दोहाई देता है क्या? यदि आप किसी के विरोध में अन्याय करेंगे और वो प्रभु की दोहाई देंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना 100% सुनेगा और वो आपकी जिंदगी में दुख का कारण बन जाएगा। काईन और हाबिल सगे भाई है। भाई का प्रार्थना भाई के विरोध में, हालेलुया, ये सलिया भाई के जीवन का, हालेलुया, नाश का कारण बन गया। कई बार पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ अन्याय के काम करते हो। आपको क्या लगता है, आप हालेलुया अपने पत्नी को जब मारते हो या पति को मारते हो, उसके आंखों से 2 आंसू निकलता है। यहाँ पे काईन का हालेलुया, ये सलिया, ये वध की वजह से हाबिल ने हालेलुया प्रभु को पुकारा क्या? हाबिल ने नहीं पुकारा। किसने पुकारा? हाबिल के अंदर से निकले हुए लहू ने पुकारा। आप अपने पत्नी को मारो, उसके आंखों से 2 आंसू निकलता है ना, वो प्रभु को पुकारता है। अन्याय नहीं करना, ताकत है समझ के कुछ भी करने के लिए नहीं जाना। नहीं तो हालेलुया, यदि वो तेरे विरोध में तेरे को हालेलुया प्रभु को पुकारे और प्रभु का न्याय तेरे जिंदगी में आ जाए, उससे कोई छूट नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि हालेलुया हाबिल का लहू किसके विरोध में दोहाई दे रहा है? काईन के विरोध में दोहाई दे रहा है। हालेलुया, वो लहू पृथ्वी में गिर गया, हालेलुया, वो मिट्टी से मिट्टी करके मिल गया, लेकिन हालेलुया हाबिल का लहू पुकारना बंद नहीं किया। तू जिसके आंखों में आंसू लाता है, उसके आंसू सूख गए होंगे, लेकिन वो पुकारना बंद नहीं करेगा। कई परिवारों में अशांति का सबसे बड़ा कारण, हालेलुया, कई लोग हालेलुया अपने परिवार के अंदर एक दूसरे के साथ अन्याय करते हैं। आप नहीं जानते हुए हालेलुया वो प्रभु के चरणों में यदि आंसू बहाते हैं, भले आओ उनके दिल में कोई बात ना हो, हालेलुया, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि हालेलुया यदि आपके अन्याय की वजह से उसके आंखों से आंसू निकला है, वो आपके विरोध में प्रभु गिनेगा। कुछ किया है
कुछ किया है? किया है तो कबूल करके छोड़ना, प्रभु को बोलना। इसके आगे मैं कई बार यहाँ कहता हूँ, प्रभु की दया से हालेलुया हमारी शादी को 23 साल हो रहे, आज तक एक भी बार हालेलुया यसल्या एक भी बार उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। और हालेलुया मैं कई बार नहीं था बोला, अन्याय की बात बोल के उसके आंखों से एक भी बार रोई, कई बार रोई, रोने दो, गलती करने का तो रोएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्याय का बात बोलकर एक भी बार आंसू निकालने के लिए मौका। कारण क्या? उसका आंसू किसको पुकारता है? समझिए, कईयों की जिंदगी में प्रभु का न्याय बंद क्यों नहीं होता है? कई लोगों की जिंदगी में प्रभु का न्याय उनका पीछा करता है। कैसे पीछा करता है? आगे पढ़ो जरा। उसने कहा तूने ये क्या किया है? उसने कहा तूने ये क्या किया है? कि तेरे भाई का लहू पृथ्वी पर से मुझे पुकारता है। दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। उसकी ओर से तू श्रापित है। जिस घर में तेरे अल्य पति का, तेरे पत्नी का, तेरे माँ बाप का आंसू गिर रहा है, उधर ही तेरे जिंदगी में आशीष उत्पन्न और श्राप उत्पन्न होता है। आज कईयों के घर के अंदर से श्राप उत्पन्न हो रहा है, कई लोग उसके वजह से श्रापित हो रहे हैं। अल्य पति पत्नी आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद है, हालेलुया यसल्या आपने किसी के साथ अन्याय किया है, आज प्रभु के चरणों में क्या करना है? जाकर हालेलुया कबूल कर कर माफी मांगकर छोड़ देना, ताकि प्रभु का आशीष तेरे जिंदगी में उतर के आए। प्रभु अन्यायी परमेश्वर नहीं है, दुहाई सुनता है। आगे बढ़ो बेटा, नहीं तो यहाँ रुक जाओ जरा। याकूब का पत्री पहले अध्याय में चले जाओ। जेम्स हालेलुया चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हे धनवानों सुन तो लो, तुम्हारे आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की दोहाई दो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। ये आग के समान तुम्हारा मांस खाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे हैं, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रहा है? उनकी मजदूरी। मेरे कबर्ड के अंदर रखा हुआ पैसा मेरे विरोध में प्रभु को पुकार रहा है। किस लिए? क्योंकि अल्लाह कोई तो एक मजदूर आंसू बहा रहा है। कई बार विश्वासी लोगों को लगता है विश्वासी लोगों से हम फुकट में काम करा सकते, सब फ्री है। रवि के पास गाड़ी है, मेरा शिफ्टिंग फ्री में होएगा। अभी हालेलुया यसल्या मिस्त्री का काम करता है, मेरे घर का काम फ्री में। किसी का मजदूरी हालेलुया अपने पास नहीं रखना। खुशी से दो, नहीं लिया तो प्रभु को धन्यवाद दो, उसको हालेलुया खाना खिला के भेज। लेकिन हालेलुया उसके मन में मुझे नहीं दिया करके बोलने के लिए मौका नहीं देना। कई लोगों की मजदूरी हालेलुया यसल्या जो आपके घर के कबड़ के अंदर रखी है, आपके विरोध में दोहाई देते हैं। हालेलुया यसल्या याकूब हालेलुया यसल्या पहले आयत में कहता है, हे धनवानों तुम्हारे ऊपर आने वाले क्लेश से के बारे में तुम रो। आसक किया है तो क्या करना है? बंटी अच्छा पेंटिंग करता है, लाओ बुलाओ करवा लो, फुकट में हो जाएगा। हाँ, अरे नीलेश तो अपना ही आदमी है, क्या सोचना इतना? सब कुछ सोचना है। किसी की हालेलुया यसल्या मजदूरी तेरे विरोध में दोहाई देने के लिए मौका नहीं देना। जो देना दो, खत्म करो, तुमको कुछ कमी नहीं होगा। मैं तुमको आगे खुलकर कहता हूं, जिसको जो देना दे दो। आपको 1 रुपए का कमी होने के लिए मेरा परमेश्वर मौका नहीं देगा। अभी जरा हालेलुया उत्पत्ति किताब में वापस आना। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। हाँ, भूमि पर खेती करे उसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी। क्योंकि उधर से कौन चिल्ला रहा है? हाबेल का लहू चिल्ला रहा है।
हाबेल का लहू हालेलुया काइन के विरोध में चिल्ला रहा है, कितना भी मेहनत करे उसे काम नहीं चलता। हालेलुया, एक बात याद रख लेना विश्वासी लोगों को, हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु ने हालेलुया अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, आपको धर्मी ठहरा है। धर्मी बना रहना आपका काम है, नियम पहले आप पालन करना है। कई विश्वासी लोगों को लगता है, कई लोग बोलते क्रिश्चियन लाइफ इज फ्री लाइफ। फ्री लाइफ नहीं है। हालेलुया, सबसे ज्यादा हालेलुया इस वचन का अनुकरण विश्वासियों को करना है, पाबंदी है, नहीं तो हालेलुया प्रभु का वचन आपके विरोध में दोहाई देता। आगे पढ़ो। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हाँ। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा कहीं टिकता नहीं है। आज से कुछ अन्याय किया है तो हालेलुया, ये हालेलुया कुछ क्षण प्रभु के चरणों में आंखों बंद, प्रभु को बोलो ये मुझसे हुआ है, आज के बाद नहीं दोहरा। आज के बाद अपने पति को नहीं मार। कई लोग हालेलुया बेलन लेके पति को मारते हैं, लकड़ी हालेलुया लेकर, हालेलुया ये हालेलुया जो हाथ में बर्तन फेंक के मारते हैं, उसके आंखों से आंसू निकला, तेरा जिंदगी हालेलुया ये साले बर्बाद हो सकता है। क्या लोग हालेलुया वो प्रभु की दोहाई देता है करके भूल नहीं जाना। मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, मेरे जिंदगी में हालेलुया ये हालेलुया, मेरे हालेलुया जापानी में हालेलुया पता नहीं वो कौन सा ताकत था, हालेलुया ये साले में डर तो मेरे अंदर आज भी नहीं है, तभी भी बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज के लिए हालेलुया ये साले हिम्मत के साथ निकल जाता, चलती हुई गाड़ियों को पकड़ के रोक देता था। एक दिन हालेलुया एक रिक्शा ड्राइवर जा रहा था, मैंने अपने कान में सुना, उसने मुझको गाली दिया, चलते हुए रिक्शा पकड़ के रोक दिया। मैं उसको मारने के लिए हाथ उठाया, उसने हालेलुया अंदर से बोला भैया आपको मारना है तो मार लो, मैं गाली नहीं देता, मैं यीशु का हालेलुया ये सल्य भक्त हूं। कलीसिया में ट्रांसलेट करने वाला, प्रार्थना करने वाला, ये हालेलुया मारने के लिए हाथ उठा रहा है। बेचारा रिक्शा ड्राइवर जो दिन में 40 रुपए कमाता है, वो बोलता मारना है तो मार लो, कितना मारना मार लो, मैं गाली नहीं देता। अगर उस दिन एक पड़ी होती उसको और उसने दोहाई दी होती तो शायद आज मैं दुनिया में भी नहीं होता। ये बात याद रख ले। हालेलुया, कई लोग हालेलुया भटकने का कारण क्या मालूम है? हालेलुया कईयों की आंखों में आंसू डाल, कई बच्चे लोग माँ बाप की आंखों में आंसू डालते, माँ बाप को मालूम नहीं होते हुए गड़बड़ के काम करते। अपने जननी को दुख नहीं देना, दिया है तो हालेलुया ये सलिया, जिन जिनका लव मैरिज हो गया प्रभु के चरणों में कबूल करके हालेलुया ये हालेलुया छोड़ देना, और बाकी कोई भी लव मैरिज करने के लिए सोचना भी नहीं। हाँ, मैं खुला बोल देता। एक बार एक व्यक्ति मेरे, हमारे पास्टर का भी तो लव मैरिज है, फिर हम भी कर सकते हैं क्या? मैंने बोला पास्टर बिगड़ा है करके तू बिगड़ेगा क्या? बोला पास्टर कुछ भी करे, तेरे को हालेलुया पास्टर को देख के नहीं बुलाया, किसको देख के बुलाया? यीशु को देख के बुलाया। तू जो करता है पहले देखना यीशु ने वो किया है, यीशु ने अनुमति दिया है क्या, हालेलुया, उसके बाद तू करना। किसी का आंसू तेरे जिंदगी में गिरने के लिए मौका नहीं देना, नहीं तो उसकी दोहाई सुनेगा। और प्रभु जब सुनता है, प्रभु का न्याय, वो हालेलुया किसी का मुंह आदर, वो किसी का मुंह आदर, अच्छे अच्छे लोग तड़पते हुए मैंने देखा है, प्रभु किसी का मुंह आदर। सब लोग बोलते हैं करनी का फल भोग रहा है, करनी का फल, हालेलुया ये इसलिए कारण क्या है, उसने क्या किया? प्रभु के चरणों में रोए। आगे सुना बेटा। तब कैन ने यहोवा से कहा, कहीं नहीं यहोवा से कहा मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड सहने से बाहर। किसी ने रोया तो उससे जो दंड तेरे जीवन में आएगा तेरे सहने से बाहर है। आज सहने से बाहर दंड परिवार के अंदर है क्या? जीवन में है क्या? इच्छा नहीं है जीवन बिताने की, थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, दंड सहने के बाहर है। देखना कहीं तो किसी का आंसू बहाने के लिए मौका दिया था, यदि बहाने के लिए मौका दिया है, हालेलुया ये साले प्रभु के चरणों में कबूल करो, छोड़ दो, हालेलुया इसके आगे नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करना, कोई पाप नहीं करना, कोई गलत मार्गों में नहीं जाना, क्योंकि तुझे देखने वाला परमेश्वर। तुझे देखने वाला कौन है? परमेश्वर। तू छुप कर बहुत सारी चीजें कर सकता होगा जिसका किसी के पास सबूत नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रख लेना, हालेलुया चाहे पृथ्वी के ऊपर गिरा हुआ हाबिल का लहू सूख भी जाए, हालेलुया बारिश में वो बहकर हालेलुया मिट्टी में मिल भी जाए, उसकी दोहाई बंद नहीं होती। आज कईयों की दोहाई आज भी हालेलुया तेरे विरोध हो,
कई विश्वासी लोग कंडीशनल हालेलुया प्रस्तुत, मैं माफ करता हूं लेकिन मैं बात नहीं करूं। भाई भाई से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, पति पत्नी आपस से बात नहीं करते और बोलते हैं विश्वासी। ये कौन सा विश्वास है मुझे नहीं मालूम। यार लोगों धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आप जो हालेलुया दूसरों के लिए न्याय बोलते हैं, सबसे पहले याद रख लेना वो तुम्हारे जीवन में आएगा। यहां खड़े होकर प्रचार करना बहुत आसान है, चिट्ठी लिखकर हालेलुया चैट जीपीटी में देकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन याद रख लेना बोलते हैं प्रचार तेरे विरोध में आज जब आएगा ना, तभी हालेलुया जिंदगी हालेलुया दुखदाई हो जाएगा। क्या ही बोलता है, मेरा दंड मेरे। 2 मिनट जरा आंखों को बंद करें, जरा देखें कि मेरी जिंदगी में कोई दंड है जो मेरे सहन के बाहर। किसी के आंखों में मैंने आंसू लाया है क्या? किसी को मैंने दुख दिया है क्या? कोणाचं तरी घरी आलेले पेटून दिलं, हो द्या वाढणं, मरू द्या, आपल्याला काय मजा बघायची आपल्याला। भुला के आलेले सीकर मला तुला सांगायचं नव्हतं तरी सांगतो, असंच आहे, थोडं लक्ष दे फक्त एवढं। आणि त्यानंतर आलेली या आलेल्या फोनची वाट बघतोय की कधी मारामारी झाली ऐकायचं। कुछ भी किसी के आंखों में आंसू डाला, सास के आंखों में आंसू डाला, हाँ रो के कबूल करके छोड़, बहू के आंखों में आंसू डाला है, रो रो कर पैर पकड़कर माफी मांग लेना सास की, माता पिता की। आशीष और श्राप का क्लास लेते समय में अच्छे से सिखाते इन सब चीजों के बारे में। जिसने तुझे पैदा किया उसकी आंखों में तेरे हालिया कोई भी कर्म की वजह से एक बूंद आंसू आने के लिए मौका नहीं देता। इसी के कारण से हालिया कईयों का जिंदगी हालिया तबाह हो जाता है, कई पारिवारिक जीवन तबाह हो चुका है। मैंने कई बार यहाँ पे बताया था, मेरा नासिक में एक दोस्त है, उसका एक दोस्त से एक बार हालेलुया ये सल लिया, उस मैंने बात किया हालिया एक हालेलुया ये सल लड़की के साथ 7 साल हालेलुया ये सल लिया अफेयर्स में था, शादी कर दिया, 7 साल जीवन बिताया। उसके बाद एक दिन हालेलुया 64 नींद की गोलियां खाली, मरना है, बोलता कि मैं उसको देख नहीं सकता। बोला भैया ये 14 साल ये क्या था, प्रेम था या क्या था? बोला मेरे को उसका चेहरा भी देखना नहीं। कहीं पे आंसू बहा है ना, चुन चुन के हालेलुया प्रभु हालेलुया ये सल लिया और सब कुछ लौटा के दे। किसी को भी अन्याय सह लो, चिंता नहीं, लेकिन किसी की आंखों में आंसू डालने के लिए लाने के लिए मौका नहीं, किसी का लहू बहने के लिए मौका नहीं। आगे बढ़ो बेटा जरा। मेरा दंड सहने से बाहर है, मेरा दंड सहने से बाहर। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की काट में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर हालेलुया भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। जो कोई मुझे पाए, मेरे को बोलो कौन इसको मारने वाला? सब आदम मारेगा, हवा मारेगी, एक मृत्यु का आत्मा हालेलुया ये हालेलुया उसके पीछे हालेलुया जाना शुरू। किसके पीछे? कैन के पीछे। हालेलुया क्यों? कल के दिन मृत्यु कैसे ले सकता? पेड़ के नीचे बैठा है, ऊपर से टहनी गिर गई, मर गया, रास्ते में जा रहा है एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया ये हालेलुया लकड़ी काटने के लिए गया, ये हालेलुया वहां रखा, लकड़ी गिर गया, मर गया, चीते ने खा लिया, हालेलुया कुत्ते ने फाड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। मृत्यु कैसे भी तेरे जीवन में आ सकता है। आज देखना किसी की आंखों में तूने आंसू डाला है क्या? डाला है तो क्या करना है? डाला है तो क्या करना है? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हालेलुया। आगे पढ़ लो, उसके बाद हम जाएंगे मत्ती 5:30। पाएगा मुझे घात करेगा। जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला दिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर उसे मार डाले। हाँ, और कैन यहोवा के समुख से निकल कर गया और नोद नामक देश में जो आदम की तुल्य की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास
सबसे पहला हालेलुया नगर बनाने वाला कैन था, उसका नाम क्या रखा उसने? हानोक रखा। कैन ने जो कुछ बनाया था सब पानी में मिल गया नूह के समय में। याद रख लेना, हालेलुया, किसी की आंखों में आंसू डाला है तू करते हुए सब चीजें पानी में मिल जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। इसीलिए जीते जी कैसे जीवन बिताना है। बहुत गुस्सा है तो गुस्सा पी जाना। जहां पे झगड़ा हो सकता है, आपकी जितने में गड़बड़ के काम हो सकते हैं, वहां से निकल जाना। आपके भलाई के लिए बोलते हैं, बुराई के लिए नहीं बोलते। प्यार लोगों, किसी की आंखों में एक बूंद आंसू मेरे कारण ना। कल रात को हमने हालेलुया यशायाह Psalm 69 में पढ़ा था। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी मेरे कारण लज्जित ना हो। आपका प्रार्थना प्रभु की चरणों में आज आपकी जिंदगी में हालेलुया इतने दिन विश्वास में आके प्रार्थना करने के बाद भी आपकी जिंदगी में हालेलुया हालेलुया कोई एक अदृश्य छाया आपको फॉलो करता है, जिसके कारण आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, पारिवारिक जीवन नरक बन गया है। आज जरा देखना, किसी की आंखों में हालेलुया आंसू डाला था, किसी को दुख दिया था क्या? किसी ने तेरे विरोध में दोहाई दिया था। हालेलुया वचन हालेलुया 72 के 12 में लिखा है, हालेलुया यशायाह हालेलुया गरीब व्यक्ति, द पुअर विल क्राई आउट, हालेलुया आई विल हियर एंड डू हालेलुया जज हालेलुया एंड सेंड माय राइट हालेलुया जस्टिस ओवर। कई बार इस्राएल गुलाम में जाने का सबसे बड़ा कारण उन्होंने हालेलुया प्रभु को भूल कर लोगों के ऊपर अन्याय किया। परमेश्वर किसी का मुंह आदर नहीं कर सकता। प्यार करो, आज हालेलुया अपने जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या मैंने किसी के साथ कोई अन्याय किया? क्या किसी की मजदूरी हालेलुया मेरे विरोध में दोहाई देती? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब चीजों में आप विश्वासी हो। मैं कई बार बताया, पहले हालेलुया जब हालेलुया मैं कहीं पे भी बाहर जाके आता था, रात को हालेलुया 12 बजे 1 बजे स्टेशन पहुंचता था, वहां से रिक्शा लेके हालेलुया घर आता था। रिक्शा वाले को वहीं पूछता था कितना रुपया लेगा, अब भी बता। बोला नहीं साहब बेटी से नहीं, अब भी बता। वहां जाके मेरे को झगड़ा नहीं करना सर, 150 लूंगा, 160 लूंगा, ठीक है, आने का 160 देके चुपचाप निकल जाओ। उसने दोहाई नहीं देना चाहिए मेरे विरोध में। आज हम प्रभु के चरणों में जरा सोचो, सबसे पहले आपके परिवार के अंदर आपने किसी को आंसू पहुंचाया दिया, तेरे बातचीत की वजह से, तेरे कर्मों की वजह से, हालेलुया तेरा सास या ससुर बैठ के रोया है, तूने कभी उसके ऊपर हाथ उठाया, उसको दुख देते हुए कोई काम किया है? अपनी पत्नी को, अपने पति को दुख देते हुए कोई काम किया है? प्रभु की दया तेरी जिंदगी में उतरने के लिए प्रभु के चरणों में जाकर हालेलुया आंसू बहाने के लिए हालेलुया तैयार हो। हाबिल के हालेलुया लहू हालेलुया जो दोहाई देता है, उसकी दोहाई को हालेलुया मिटा देने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया में हालेलुया भेजा। और इब्रानियों के खत में लिखा गया है हालेलुया हाबिल के लहू से भी हालेलुया ताकत से बात करने वाला हमारा यीशु मसीह का लहू, हाबिल का लहू हालेलुया काइन को और हालेलुया उसके बाद के लोगों को दोषी ठहराता है, लेकिन यीशु का लहू आपको धर्मी और हालेलुया यशायाह और सर्वकालिक जीवन का भागी बनाता है। आज अपनी जिंदगी में हालेलुया प्रभु की चरणों में हालेलुया ये सजा अपने ऊपर नम्र कर डील कर हालेलुया कोई भी हालेलुया ये हालेलुया गलत काम मेरे द्वारा प्रभु ना हो, मैं कोई गलत चीजों में ना पड़ने दूं। प्रभु जी हालेलुया आपकी दया और पे हालेलुया आने के लिए मैं अपने आप को आपके दूंगा। हालेलुया ये सलिया नहीं अव्यवसरण में लिखा है, कोई परदेशी के ऊपर तो अन्याय नहीं है।
भाई सब जो है उसका किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना, और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना, और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। कभी किसी परदेशी के ऊपर हालेलुया अन्याय नहीं करना। आज हर जगह देखते हैं परदेशियों के ऊपर अन्याय, विश्वासी कभी हालेलुया परदेशी के ऊपर अन्याय, कोई कमजोर जानकर हालेलुया ये सलिया उसके ऊपर अन्याय नहीं करना, क्योंकि उसका एक बूंद आंसू जिंदगी को तबाह कर देता। काइन जब भी अपने घर से बाहर निकलता था, उसको हालेलुया ये सलिया एक मृत्यु का दूत फॉलो करता था। कारण क्या है? भाई का लहू हालेलुया उसके विरोध में है। आज जरा सोचो, मैंने किसी की जिंदगी में हालेलुया किसी को दुख दिया है, किसी को तकलीफ में डाला है, किसी को हालेलुया जैसा लिया मेरे वजह से किसी का पारिवारिक जीवन टूटा है। जोड़ सकते तो जोड़ लो, तोड़ने का काम नहीं करना। किसी की आंखों में आंसू डालने नहीं, ये सब मैं आपको कहता था कि आप आशीष पाओ, प्रभु की दया आपके ऊपर बनी है। आपके साथ सास ने अन्याय किया होगा, ससुर ने अन्याय किया होगा, आपके देवर ने हालेलुया अन्याय किया होगा, आपके ननद ने अन्याय किया होगा, सह लो। हालेलुया देखने वाला परमेश्वर है, उचित समय पर अपना हाथ वो बढ़ाएगा, लेकिन तू उसका हालेलुया विरोध में काम करने नहीं। कई परिवारों के अंदर आज भी हालेलुया ये हालेलुया दुख बरकरार बना है। कितना साल हो गया यीशु मसीह को हालेलुया ये सुधार का स्वीकार किया, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, कुछ कुछ तो पास्टर है, कुछ कुछ तो हालेलुया ये सेवक है, उसके बाद भी जिंदगी हालेलुया ये हालेलुया दुख की छलनी बन गई है, परिवार में शांति नहीं है। कई पास्टर लोग भी अपने पत्नी को पीटते हैं। पास्टर लोग भी क्या करते हैं अपनी पत्नी को? यहाँ पे हालेलुया जितने जो आज सेवकाई में उनकी पत्नियों को मैं बोलता हूँ, कभी पति ने मारा ना मेरे को आगे पता ना, फिर उसका देखेंगे सेवा में रखना है नहीं रखना है। सबसे पहले न्याय का पालन मैंने करना, उसके बाद मैंने दूसरों को बोलना। किसका करना है? हालेलुया हम दूसरों को हालेलुया ये सलिया न्याय की बातें हालेलुया बताते, बहुत अच्छे से बोलते, ऐसा हुई तसो हुई, और जिंदगी हालेलुया दुखों की चलनी बंद कर। आज अपने आप को जरा प्रभु के हाथ में अर्पण करो। प्रभु मैं कैन के समान नहीं बनना चाहता। प्रभु जी हालेलुया ये हालेलुया यदि मैंने हालेलुया किसी की आंखों में आंसू लगा, आज मैं अपने आप को आपका उस व्यक्ति को फोन करना, उसको मिलना। आज हालेलुया ये सलिया आज सेव भाई हालेलुया थोड़ा जल्दी बंद करके आज पवित्र मेज के बाद पवित्र चुंबन का समय होगा। यदि हालेलुया आपने जिसको दुख दिया है वो व्यक्ति इधर है तो अभी निश्चय करो, प्रभु जी मेज लेने के बाद मैं उनको गले मिलूंगा, हालेलुया उनको हालेलुया अपने पापों को कबूल करूंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे माफ कर दे और मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया तेरे जिंदगी में परमेश्वर का दया हालेलुया आज उतरने वाला। जितने भी परिवारों में पति पत्नी के बीच में हालेलुया और रिश्ते आज भी कड़वे हैं,
हालेलुया यस हालेलुया दिल के शब्द सुनकर हालेलुया यस हालेलुया जीवन में हालेलुया यस हालेलुया कड़वाहट के हालेलुया परिस्थिति को देखकर यदि आपने हालेलुया जाने अनजाने कुछ भी बोला है, आज हम प्रभु के चरणों में जरा कबूल करके छोड़े, प्रभु से बोले प्रभु जी मेरी जिंदगी में तू दया कर। तेरे चाल चलन के वजह से तेरे संगी को यदि दुख हुआ है, तेरी जिंदगी में यदि कोई अनैतिक चाल चलन आया है, तेरे को परमेश्वर ने तेरे पति के साथ हालेलुया ने तो तेरे पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए चुना है, यदि तूने विश्वासघात किया तो आज कबूल करके छोड़ देना, प्रभु जी मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर। तो जब लिखा व्यभिचारिणी भोजन करके मुंह पोंछती है और कहती है मैंने कोई पाप नहीं किया। तूने कई बार हालेलुया इसलिए चोरी किया, वो तूने व्यभिचार किया जिसके कारण दूसरों की आंखों में आंसू आए, तूने दूसरों की मार पिटाई की, हालेलुया तूने हालेलुया दूसरों के बारे में भला बुरा बोला और तुझे लगा कोई नहीं देखता है, लेकिन उसकी आंखों से निकले हुए आंसू हालेलुया ये सलिया वो सूख गए, लेकिन आज भी वो परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। हालेलुया ये सलिया उत्पत्ति के हाल समय पर हालेलुया ये साबेल का लहू जो दुहाई देता था वो हालेलुया नए करार में इब्रानियों के पत्र तक भी पहुंच गया है। कारण क्या है? वो हालेलुया ये सलिया हालेलुया जल प्रलय से हालेलुया ये सलिया हाबेल का लहू मिटा नहीं, हालेलुया आमीन हालेलुया आने वाले हालेलुया मौसम से मिटा नहीं, वो बरकरार बना रहा। आज तेरी जिंदगी में चाहे परिस्थिति बदल जाए, हालेलुया याद रख लेना उसकी आंखों से निकले हुए आंसुओं के द्वारा जो हालेलुया जो प्रभु की दुहाई देता है, हालेलुया वो तेरे विरोध में बरकरार बना रहे हैं। हालेलुया तेरे जीवन में नहीं, हालेलुया तेरे बाद तेरे पीढ़ियों का भी हालेलुया ये सलिया वो पीछा करेगा। आज जरा नम्र हो जाए, दीन हो जाए, आज एक हालेलुया इस अपने आप को हालेलुया प्रभु उसके चरणों में अर्पण करें। लॉर्ड आई सरेंडर, प्रभु जी मैं अपने आप को अर्पण कर देता हूं। पति को कभी हालेलुया किसी हालेलुया पत्नी ने मारा है तो आज घर जाने के बाद हालेलुया ये हालेलुया पैर पकड़ के माफी मांगना मांग लो। पति को धोखा दिया है, पत्नी को धोखा दिया है, हालेलुया पैर पकड़ के माफी मांगना मांग लो, बोलो मुझे प्रभु की दया चाहिए, मुझे प्रभु तेरी दया चाहिए, मुझे तेरी दया चाहिए, मेरे परिवार में तेरी किसी के रिश्ते तुमने तोड़े, किसी की भी तरीके से किसी के भी आंखों में दुख आया। हालेलुया मत्ती 5:33 पढ़ो। जब तक में भेंट हो, जब तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो कचहरी का दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे कि हे वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार भी नहीं है, जब तक तो अपने मुद्दे के साथ मार भी नहीं तो उससे झटपट मेल कर। आगे ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे, और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक वहाँ छूटे ना पाएगा। वहां से तू छूट नहीं ना पाएगा। आज कई लोग कौड़ी भर दे बैठे,
पहले किया है, आज भर रहे, आज गिन रहे। जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर, प्रभु का न्याय कितना भारी होता है आप समझना चाहिए। इजरायलियों के विरोध में हालेलुया ये मिस्रियों ने उनके ऊपर अन्याय किया। प्रभु का वचन क्या था, मैंने अपने लोगों की हालेलुया ये हालेलुया चिल्लाहट को सुना है, और हालेलुया जो दंड हालेलुया जो हालेलुया तकलीफ उठाते मैंने देखा है। बदला लेने वाले परमेश्वर ने कैसा बदला लिया मालूम है? कभी सोचा है? पहले हालेलुया 10 हालेलुया विपत्ति इजराइल में हुई, सारे हालेलुया पेड़ खराब हो गए, सारा खेती खराब हो गया, हुआ नहीं? वो पानी के अंदर के सारे मछली मर गए, हालेलुया ये हालेलुया जितने खेत में जानवर थे सब मर गए, हालेलुया हर तरीके से तकलीफ हो गया। और बाद में जिनके ऊपर उनका आसरा था अर्थात परिवार का कर्ता, जितने भी हालेलुया युद्ध करने के योग्य थे सब लोग फिरौन के साथ गए, और वो किधर मर गए? वो हालेलुया लाल समुद्र में मर गए। मिस्र में क्या है? विधवाओं का और अनाथों का एक बड़ा झुंड। प्रभु न्याय करता है ना, परमेश्वर का न्याय बहुत भारी है। इजरायली लोग हालेलुया प्रभु का हालेलुया ये साले पुकारा चिल्लाया, मिस्र देश हालेलुया विधवाओं का और हालेलुया ये साले अनाथों का हालेलुया कुंड बन गया। किसी को आपके विरोध में हालेलुया ये साले दुहाई नहीं देना है। जीवन बिताते तो कैसे जीवन बिताना है? यीशु के समान। मेरी जिंदगी से दूसरों की जिंदगी में यीशु का हालेलुया ये साले सुगंध फैलाए, मेरे द्वारा दूसरों की जिंदगी में हालेलुया ये हालेलुया यीशु की महक निकलनी चाहिए। सिर्फ गीत गाने से हालेलुया काम नहीं चलेगा, मेरी बातों से। हाँ, महकती है क्या? गाने वाले सबसे पूछ रहा हूं, बातों से खुशबू महकती है? मेरे बातों से क्या फैलता है देखना। विश्वासी के घर में हर एक के हाल कैमरा लगा के सबका बात सुनना, और अगले संडे बोलना गवाही दो। गवाही के लिए खड़े हुए यहाँ से कैमरा चल, ये गवाही मैं तो बोलता हूँ वाले लिए, फिर तो वाले लिए अगले संडे से सब आना बंद, आज बंद कर। आपके सारे पापों के लिए एक हालेलुया कुर्बान हो प्रभु यीशु से। आपने किसी की आंखों में दुख भी दिया, हालेलुया ये हालेलुया किसी की आंखों में आंसू लाया, किसी का लहू बहाया, भाई कोई भी कारण से हो, आज जरा कालवरी सलीब के पास, कालवरी सलीब से आज भी आपके लिए उद्धार का वो लहू बह रहा। आज हालेलुया वो हालेलुया जहां बैठे हो वहां पे अपने घुटने टेककर अपने मुंह के बल गिर जाओ, बोला यीशु मसीह मैं अपने सारे पापों को कबूल करता हूं। लेकिन एक निश्चय लेना, हालेलुया वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। उसने हालेलुया व्यभिचारिणी स्त्री को बोला, हे हालेलुया बेटी मैं भी तुझे दोष नहीं देता, लेकिन इसके आगे पाप नहीं करना। वो तेरे मुंह से आज सुनना चाहता है, प्रभु जी आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अन्याय के काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं सास के साथ ससुर के साथ अन्याय नहीं करूंगी, हालेलुया आज के बाद हालेलुया बहू के साथ हालेलुया अन्याय नहीं करूंगी, भाई और बहन के साथ अन्याय नहीं करूंगी। छोड़ दो प्यारे लोगों, मेरा परमेश्वर हालेलुया ये हालेलुया न्यायी परमेश्वर, वो किसी का कर्जदार नहीं है। मैं आप लोगों से बात करता हूं, किसी को दोष देने के लिए नहीं, लेकिन हालेलुया ये हालेलुया मैं एक बात हालेलुया अपने जीवन का गवाही आपको दूंगा। मेरा पिताजी हालेलुया ये हालेलुया वो नौकरी के लिए पुणे आ गया। हालेलुया मेरे पिताजी का जो कुछ पुश्तैनी हालेलुया ये हालेलुया प्रॉपर्टी था, सब कुछ हालेलुया वो पिताजी के बड़े भाई ने हालेलुया ये हालेलुया बेच दिया। वहां से दूसरे जगह जाकर 1 साल भर कुछ नहीं किया, हालेलुया उसी पैसे में खाया पिया, उसके बाद 5 एकड़ जमीन खरीदी। हालेलुया मेरे पिताजी हालेलुया ये हालेलुया 1971 में हालेलुया जब युद्ध चल रहा था वहां गया, भाई को पूछा कि भैया मुझे बताओ तुमने हालेलुया ये जंगल में आके तुम रहते हो, इसका कागजात मुझे दिखाओ, ऐसा ना हो कि कल के दिन कोई तुम्हें मार के फेंक दे और हालेलुया प्रॉपर्टी जिसका वो ले ले। मेरे पिताजी वहां से निकलने तक उन्होंने नहीं दिखाया। जिस दिन निकल रहे थे उस दिन हालेलुया मेरे पिताजी को बोला, अभी ना सरकार का एक नया नियम आया है, औरतों के नाम पे लिखा तो हालेलुया ये हालेलुया स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता, इसीलिए सब कुछ तेरे भाभी के नाम पे लिखा। किसके नाम पे? तेरे भाभी। क्यों है? भाई ने आकर कल
हालेलुया। ये जब हालेलुया, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं बोला, खुशी से छोड़ दिया। मेरे पिताजी की बहन, सगी बहन, मेरे पिताजी, मेरी बुआ, हालेलुया, ये साले मेरे ताऊ के साथ मरने तक एक दूसरे से बात नहीं करती। मेरी बुआ हर समय उनको बोलती, तुमने हालेलुया ये साले तेरे भाई का हक मारा है। मेरा पिताजी जब भी जाता था मेरे बुआ को बोलता था, हालेलुया दीदी छोड़ दो, जाने दो, क्या लाए क्या ले जाएंगे, उसको जीने दो, उसको हालेलुया 5 लड़कियां, उसको हालेलुया रहने दो। 1982 में हालेलुया ये साले हम 1986 में हम गाँव गए। हालेलुया 1 साल का हालेलुया खेती का हालेलुया ये साले चीज जाकर हालेलुया काली मिरी और इलायची बेचा, 2.25 लाख रुपए। कभी 1986 की बात कर, सोचो कितने पैसा वाले। हमने दोहा ही नहीं दिया, ना ही मेरे माँ बाप ने दिया। मेरे को एक बात अच्छे से मालूम, क्योंकि मेरा पिताजी असल में बोलता था, बेटा उसकी चिंता नहीं करो, तुझे देने वाला कौन है? परमेश्वर ने बोला। हालेलुया मेरे पिताजी मुझे बोलता था, धर्मी को त्यागा हुआ उसके संतान को टुकड़े मांगते मैंने नहीं देखा, तू चिंता नहीं करना। लेकिन मैं आप लोग से एक बात कहता हूँ, हालेलुया ये सलिया कुछ सालों के पहले, 5-6 साल पहले, मैं हालेलुया ये सलिया और नीता हम मिलकर उनके घर पे गए। मेरे ताऊ तो नहीं रहे, मेरा हालेलुया ये सलिया कजिन ब्रदर है, चाचा का हालेलुया ताऊ का बेटा, उनके घर पे गए। हालेलुया बेटा हालेलुया घर पे नहीं, वो कहीं दूर काम पे चला गया। घर को खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं। हम वहां गए तो हमको काला कॉफी पिलाने के लिए कॉफी पाउडर नहीं है, हालेलुया कुएं से थोड़ा पानी ला के पिला दिया। और बाहर निकल गए तो नीता ने पूछा, आज कौन ही समस्या में रहती? क्यों कहता हूं? तुझे नहीं मिला चिंता मत कर, देने वाला कौन है? कौन है? मैं आप लोगों से बात कहता हूं, परमेश्वर के दया से मेरे जिंदगी में आज तक 1 रुपए के लिए किसी का कर्जदार नहीं। प्रभु ने मुझे बहुत आयत से आशीष दिया, मेरे जिंदगी में कभी कोई चीज की घटी नहीं हुई है। हालेलुया कारण क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा। तेरे को तेरे घर वालों ने, तेरे भाई ने, तेरे सगे भाई ने तुझे धोखा दिया होगा, आज आंसू बहाना बंद करके प्रभु के हाथ में उसको आशीष दे, खुशी से आशीष। लॉर्ड ब्लेस देम, हालेलुया। ये आशीष तेरे पास लौट के आएगा, आए बिगर, आए बिगर। किसी को धोखा मिला है? फैमिली प्रॉपर्टी नहीं मिला है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिला है, छोड़ दो। देने वाला परमेश्वर। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? कितने लोग विश्वास करते मुझे प्रभु देगा? आज एक काम करो, आपने किसी की आंखों में आंसू लाया, किसी क्षण घुटने में जाओ, कलवरी सलीब के नीचे अपने हालेलुया सरों को ले जाओ और बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैंने ये पाप किया, आज मैं कबूल करता हूँ। आज मैं आपको एक वादा देता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, भले जान चले जाए, मैं काम नहीं करूंगा। मेरे पत्नी की आंखों में हालेलुया कोई अन्याय के कारण मेरे द्वारा हालेलुया आंसू नहीं आएगा। मेरे पति की आंखों में कोई अन्याय के कारण मेरे द्वारा आंसू नहीं आएगा। मेरे सास के या ससुर के जीवन में, मेरे बहू के जीवन में, किसी के जीवन में मेरे कारण हालेलुया एक बूंद आंसू हालेलुया जो मेरे विरोध में आपकी दुआएं देता नहीं निकलेगा। प्रभु जी मुझे आज माफ कर, हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु से विनती करना शुरू करें। स्टार्ट स्पीकिंग टू गॉड। ओ हालेलुया पास्टर तुझे हालेलुया कुछ नहीं मदद कर सकता है, कोई विश्वासी तुझे मदद नहीं कर सकता है, तेरे माँ बाप तुझे मदद नहीं कर सकते हैं, हालेलुया तेरे बच्चे तुझे मदद नहीं कर सकते हैं। हालेलुया ये सारे यहोवा यीरे करके तेरे जीवन में आज उतर के आए। तेरे को घर से निकाल दिया, धन्यवाद दे, तेरे लिए घर वो बनाएगा। तेरे को हालेलुया ये हालेलुया रिश्ता तोड़ दिया, प्रभु को धन्यवाद दे। हेलो मैं आप लोगों से बात कहता हूँ, कई बार मैं नीता कहूँगा काश मेरा और एक भाई होता, हालेलुया ये सब कई चीजें कर सकते थे, लेकिन हालेलुया मेरा एक सगा भाई नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, हालेलुया सगे भाई से बढ़कर हालेलुया प्यार करने वाले, हालेलुया ये हालेलुया मेरे हालेलुया मेरे लिए सोचने वाले, सब कुछ करने वाले कई हजारों भाइयों को प्रभु ने मुझे दिया। मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया तुझे हालेलुया अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुझे हालेलुया ये हालेलुया छोड़कर हालेलुया वो त्याग नहीं देगा। आज तू प्रभु के चरणों में आ जा। प्रभु से बोलो, जवानी के ढाई के पापों से मुझे छुड़ा दो प्रभु, मैं तेरे चरणों में आता हूं प्रभु। तुझसे जो बन पड़ता है वो कर लेना। कोई गरीब तेरी दोहाई देता है, तुझसे जो बन पड़ता है कर लेना,
क्योंकि तू उसकी दुहाई को सुनता है तो प्रभु तेरी दुहाई को सुनता है। जरा पढ़ना हालेलुया, नीति वचन की किताब 21 अध्याय इसको 12 वचन 13 वचन। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वो आप भी पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। तुझसे जो हो सकता है दूसरों के लिए भलाई कर। जिस भाई ने तेरा लूट लिया है उसको आशीष देना, जिससे तुझे गाली दिया उसको आशीष देना, क्योंकि तू आशीष के लिए बुलाया गया। तू किसका बेटा है? अश्विन किसका बेटा है? हाँ, स्वभाव प्रभु के समान रहना। कैसे रहना है? कैसे रहना है? तेरे जिंदगी के हर एक काम प्रभु को वाले भाना चाहिए। तेरे जीवन के हर एक काम प्रभु को भाना चाहिए। जिसको भी हालेलुया प्रभु के रोना रो लो, क्या रो, ये हम सब तेरे छुटकारे। प्रभु से बोल, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए मैं तेरे पंखों में तले। आज प्रभु को बहुत अधिक धन्यवाद देना। काइन हालेलुया माफी मांगना चाहता था लेकिन उसको माफी नहीं मिला क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान नहीं था। आज हालेलुया तू माफी मांगते समय में तेरे घोर पाप को भी माफ करने के लिए हालेलुया कलवरी सलीब पर यीशु तेरे लिए बलिदान हुआ है। कितना तू धन्य है कि तू हालेलुया यीशु को जान पाया। कितना तू धन्य है कि यीशु ने तेरे पापों को धो दिया है। हालेलुया कई लोग बोलते हैं हालेलुया हम हालेलुया धर्मांतरण करते हैं, हम धर्म का नहीं, हम पापी को धर्मी बनाते हैं। ये अंतरण हम करते हैं हमारी जिंदगी में। हमें इसका हालेलुया हालेलुया ये सलिया वो हालेलुया हमें इसका अभिमान है कि हमारे लिए एक पियकड़ को उसमें से निकालकर एक अच्छे जीवन का मालिक बनाते हैं। एक व्यभिचारी को निकालकर अच्छा जीवन का मालिक बनाते हैं। एक श्राप में रहते व्यक्ति को निकालकर आशीष का भाग बनाते हैं। हमें इसका अभिमान है और हम कहते हैं हम ये हालेलुया इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज तेरे जीवन का सारा दुख दूर होने का दिन हो जाए। कई हालेलुया बातों को सुनकर प्रभु की नजर से निकल गया, लेकिन आज तू ये बातों को सुनकर प्रभु के चरणों में आ जा। कहीं प्रभु के चरणों में खड़ा नहीं हो सकता, तो चला गया, लेकिन तू आज प्रभु के चरणों में खड़ा हो, तू लौट के आ जा। कितना कितना महान काम प्रभु ने किया है। तू पाप करने के बावजूद जाके प्रभु को हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकता है, क्योंकि उसने तुझे लेपालकपन की आत्मा दी। जितने लोग हालेलुया प्रभु से कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है तो घुटने में कुछ क्षण प्रभु से तेरा बात करो। स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट, स्पीक योर हार्ट आउट। मैं कई बार हलिया ये सलिया प्रभु के चरणों में बैठकर वो जैसे मैं एक मित्र से बात करता मैं उससे बात करता, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा हालेलुया, मेरे जीवन में ऐसा है, मैं क्या करूं? हालेलुया ये सलिया मैं आप लोगों से बात करता हूं, आज तक उसका एक भी हालेलुया ये सलिया प्रार्थना का उत्तर दे भी करो नहीं। अच्छा प्रार्थना सब मिलकर प्रार्थना, हमारे सरों को झुकाए ताली बजाओ। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु जी मनुष्य जो बोलता है वही कांटे का तेरा वचन सिखाता है। मेरे सारे प्रभु जी मेरे भाई बहनों के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जाने अनजाने में उन्होंने किसी का भी अन्याय से कुछ लूटा है प्रभु जी, किसी का मजदूरी उनके पास है, तो आज तेरी पवित्र आत्मा उनको गाइड करने पाए। जितने लोगों के पास प्रभु जी किसी का लूट के रखा है प्रभु जी, इस राजा अन्याय से लेकर रखा है, सब लौटा देने के लिए कुछ सहायता कर। जिसका मजदूरी लौटाना है लौटा देने के लिए कुछ सहायता कर। कोई भी मेरे भाई बहन यहाँ जो बैठे हैं शापित होने का मौका मत दे प्रभु जी। तेरी सारी बेटियों के लिए, तेरे सारे बेटियों के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, क्षमा कर प्रभु जी। हर एक पत्नी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ जिसने प्रभु जी अपने पति का दिल दुखाया है। हर एक पति के लिए प्रभु जी मैं क्षमा मांगता हूँ जिसने अपने शब्द से अपने पत्नी का दिल दुखाया है प्रभु जी। जो भी परिवार में मारपीट हुआ है तू क्षमा कर उस परिवार में प्रभु जी। मैं ग्रेस मांगता हूँ प्रभु जी, आज वो घर से प्रभु जी ऐसी दुहाई ना निकलने पाए जिससे वो प्रभु जी वो परिवार प्रभु जी शापित हो। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक पति अपनी पत्नी से क्षमा मांगे, हर एक पत्नी अपने पति से क्षमा मांगे, और उस परिवार में तेरा कल्याण उतरने के लिए मैं आपसे ग्रेस मांगता हूँ। हर एक परिवार में तेरी शांति उतरने पाए। यदि हमारे शब्दों से प्रभु जी किसी परिवार में की शांति टूटा है, किसी का रिश्ता टूटा है, तो हमें क्षमा कर। वो प्रभु जी अनुग्रह करके अपने प्रकोप को हमारे ऊपर से दूर कर और हमारे जीवन में तेरे शांति तेरा दया उतरने पाए प्रभु जी।
कृपा कर वचन द्वारा आपने हमसे बात के धन्यवाद इधर में प्रभु जी पवित्र आत्मा हम सबको स्मरण दिलाने पाए, हमें याद दिलाने पाए, जिससे हमारे जीवन में कल्याण उतरने पाए प्रभु जी। हम सबके जीवन में तेरा अनुग्रह उतरने पाए प्रभु जी। तरह उसका धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुने, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।